नमस्कार दर्शकों, मैं उषा वसुंधरा इस चैनल में इस श्री सौभाग्यम प्रोग्राम के जरिए आपसे मिलने आई हूँ। मैं अंक ज्योतिष, लाल किताब, वैदिक ज्योतिष और वास्तु में स्पेशलाइजेशन है, परंतु मैं आज आपसे बात करूँगी केवल अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष के लिए हमें अंकों को समझना आवश्यक है। अंकों में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है और अंकों में एक विशेष तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि हर अंक में एक ग्रह प्रभावित करता है। हर अंक का एक नंबर होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में जो अंक होते हैं उसमें वही एक शक्ति विद्यमान होती है। यदि हमें अंकों को समझना है तो हमें पहले उनको जानना पड़ेगा। अंक ज्योतिष को समझने के लिए हमें अंकों को जानना पड़ेगा। सभी अंक 0 से 9 तक होते हैं, 1 से 9 तक नहीं होते। पहले इस बात को समझें कि सभी अंक 0 से 9 तक हैं, क्योंकि सभी लोग 0 को भूल जाते हैं। परंतु यहाँ पर हमें 0 को, शून्य को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शून्य है वही ब्रह्मांड है। शून्य रूपी ब्रह्मांड से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और शून्य से ही सब अंक आए हैं। तो शून्य से जो अंक आए हैं वो अंकों के द्वारा ही हमें अंक ज्योतिष को समझना है। अर्थात शून्य के अंदर सभी अंक विराजमान हैं। तो यदि हम कल्पना भी नहीं कर सकते शून्य के बिना, बिकॉज शून्य, जब हम रात को सोते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं और दोबारा सुबह उठते हैं तो हम तरोताज़ा उठते हैं, क्योंकि हम रात को विश्राम करते हैं और शून्य में चले जाते हैं। इस तरह से यदि कोई भी अंक है उसकी वैल्यू अगर बढ़ानी है, 1 की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब उसके साथ शून्य लगेगा, जब उसके साथ 0 लगेगा। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इस तरह से शून्य के साथ वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यदि एक डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में शून्य ज़्यादा हो या 0, 1 से ज़्यादा हो या 1 भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ज़िंदगी में बदलाव चाहता है, कुछ ना कुछ उसे बदलाव चाहिए और साथ के साथ वो कुछ ऐसा चाहता है कि वो ज़िंदगी में अपने चेंज कर सके। मतलब वो एक जगह पे स्थिरता नहीं रहती है। वो जो प्रोफेशन करता है, काम करता है, उसको चेंज करता रहता है, या ये कह लो कि उसे चेंज अच्छा लगता है। जब वो कोई काम करने लगता है या मान लीजिए कोई इसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो क्या करता है? उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए वो पिछले वाले काम को छोड़ देता है या उसको अवॉइड करता है, तो अगले प्रोग्राम में चला जाता है, अगले काम में चला जाता है। मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड है तो अपना फील्ड चेंज कर लेगा, मेडिकल से नॉन मेडिकल में आ सकता है, आर्ट्स से कॉमर्स में आ सकता है, कॉमर्स में आर्ट्स में आ सकता है। इस तरह से अपने वो प्रोफेशन चेंज कर लेता है। इसके अलावा जिन डेट ऑफ बर्थ में शून्य ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड होते हैं। ये थी संक्षेप में शून्य की जानकारी। अब बात करते हैं हम अगले नंबर्स की। 1 से लेकर 9 तक कुछ अंकों की आज मैं बात करूंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूलांक क्या होता है, क्योंकि यदि आप मूलांक समझेंगे तभी हमें अंकों के बारे में जान पाएंगे। मूलांक हमारी डेट का अंक है। जैसे आपकी जन्म तारीख है, जो हमारी जन्म की जो तारीख है, जैसे मान लीजिए 15 तारीख है, 15 का मूलांक क्या हो गया? 6 हो गया। 17 का मूलांक हो गया 8। और अगर सिंगल डेट है, जैसे 9 है, 9 तारीख है, तो उसका मूलांक भी 9 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। इस तरह से सिर्फ हमने क्या लेना है? सिर्फ डेट लेनी है। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर 3 एलिमेंट होते हैं, परंतु हमें मूलांक प्राप्त करने के लिए सिर्फ हमें डेट देखनी है। तो डेट से 15 से 6, 17 से 8, तो ये है हमारा मूलांक। मूलांक किस लिए देखते हैं? मूलांक के द्वारा हम व्यक्ति विशेष के मूलांक के द्वारा हम व्यक्ति विशेष के गुण, अवगुण तथा उसका व्यक्तित्व देख सकते हैं। तो इस तरह से हम मूलांक के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। तो जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। तो मूलांक 1 का जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा है, सूर्य शक्ति है। सूर्य निकलता है तो हमारा दिन होता है। मतलब सूर्य निकलता है, सूर्य से ही जीवन है। यदि सूर्य नहीं होगा तो वो जीवन नहीं है। इसके अलावा सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, इसलिए सूर्य को राजा की पदवी दी गई है। इसके अलावा आप एक साम्राज्य की कल्पना करें जिसमें एक राजा है, राजा के साथ उसके जो दरबारी हैं। राजा के साथ एक राजा है और राजा के साथ दरबारी हैं। मूलांक 1, जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य ही जीवन है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। यदि सूर्य निकलता है तो ही जीवन होता है। सूर्य सारी सृष्टि का पालक है। हमें यहाँ पर
पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे पहले क्या है, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सूर्य को समझना है। जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की जो पावर है वो बहुत ही मजबूत है, यानी कि बहुत शक्तिशाली है। अब सूर्य राजा भी है। आप एक राज्य की कल्पना कीजिए, उस राज्य में एक राजा है और उसके दरबारी हैं। तो यहाँ पर हम एक मूलांक 1 वाले के लिए सिर्फ हम सूर्य को समझने के लिए, राजा क्या करता है, सूर्य को समझने के लिए हमें राजा को जानना है। सूर्य क्या करता है, राजा क्या करता है, एक राजा की नेचर होती है अपने एरिया को बड़ा करना। जैसे कि वो अपने राज्य को बड़ा करके साम्राज्य में तब्दील करता है। कैसे? वो क्या करता है, साथ वाले राज्य को अपने एरिया में ले लेता है, युद्ध करके वो युद्ध करता है और अपने एरिया को, अपने राज्य को बढ़ाता रहता है और साम्राज्य, इसी तरह से वो कई राज्यों को अपने अंडर ले लेता है, अपने एरिया में बढ़ा लेता है। इसी तरह से मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व भी ऐसे होता है। ये बहुत बहादुर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इसके साथ साथ वो अपना एरिया, अपना क्षेत्र वो बड़ा करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो ऑफिस में या जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी एक छोटे पद पर हो, तो भी वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊंचे पद पर प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि बहुत एम्बिशियस होते हैं, कल्पनाशील भी होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। एम्बिशियस होने के साथ साथ वो आगे बढ़ने की चाहना रखते हैं ना। मूलांक 1 वाले व्यक्ति रौबदार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, किसी भी बंदिश में बनना पसंद नहीं करते। ये आज़ाद पंछी की तरह कार्य करते हैं, किसी के अंडर काम करना इनको बहुत मुश्किल होता है। ये हमेशा आगे बढ़ने की चाहना में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और अपने नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। इसी तरह से अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में बड़ा करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। मूलांक 1 वाले व्यक्ति बहुत बहादुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेने से घबराते नहीं हैं। इसके साथ साथ इन्हें जो प्रोफेशन होते हैं, इनके IAS ऑफिसर, हाई पोस्ट चाहिए, इनको छोटी पोस्ट नहीं चाहिए। ये उच्च पद की प्राप्ति इसीलिए कर लेते हैं ना, डायरेक्टर हो गया, CE हो गया, हमेशा उच्च पद की ओर चले जाते हैं। इसके अलावा इनके जो शुभ अंक हैं वो 1, 3, 5 और 9 हैं और अशुभ अंक इनका 8 है। शुभ रंग इनके नारंगी है और लाल है। इसके अलावा सफ़ेद, जो मिल्की सफ़ेद है, जो चंद्रमा का अंक है वो इनका मित्र है, यानी मिल्की सफ़ेद है। और इसके साथ अशुभ रंग इनका काला है और गहरा नीला है। इसके साथ शुभ दिन है इनके सोमवार, रविवार और बुधवार और मंगलवार। इनके शुभ दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब इन्हें ग्रोथ करने के लिए और क्या करना चाहिए? वैसे तो ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, परंतु इन्हें और ग्रोथ चाहिए होती, तो इन्हें क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कोई कष्ट आ रहा हो तो उसके साथ हमें महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मूलांक 2 की। जिन व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है, उन व्यक्तियों का मूलांक 2 होता है। 2 का जो स्वामी ग्रह है, 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इसलिए जो चंद्रमा से रिप्रेजेंट व्यक्ति होते हैं, यानी कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं, उनका मूड बहुत स्विंग होता है। इसके अलावा चंद्रमा शीतल है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का लिया हुआ प्रकाश है। और चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, इसी प्रकार से चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। तो रानी क्या है? सॉफ्ट है, मतलब सौम्य है ना, वो फीमेल है, तो फीमेल होने के नाते वो कमज़ोर है। इसीलिए इनके जो दिमागी शक्ति है वो स्ट्रांग होती है, पर उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होती है। जो भी ये कार्य कर सकते हैं, जो ये प्रोफेशन कर सकते हैं, ये अपना ब्रेन यूज़ करके कर सकते हैं, अपने शरीर को इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। शरीर में शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते, तो वो केवल मानसिक, दिमाग तेज होता है इनका, बहुत शार्प होते हैं, जिसलिए इनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत अच्छे पोइटर होते हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं, इसलिए इनका जो दिमागी शक्ति है वो अधिक कार्य करती है, जिसकी वजह से ये इन कामों में सफल होते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति इंट्यूटिव होते हैं। ये जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, इन्हें निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा मूड स्विंग करता है ना, इसलिए निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अगर ये निर्णय ले भी लेते हैं, सम टाइम ये निर्णय रॉन्ग ले लेते हैं, मतलब जाना था जापान पहुंच गए चीन, इस तरह से ये गलत रास्ता भी कई बार चुन लेते हैं। इसके अलावा अब मूलांक 2 वालों के लिए प्रोफेशन क्या करने चाहिए? नर्स है, डॉक्टर है, टीचर है, डे केयर टेकर है। इसके अलावा आप ये नर्सिंग होम्स हैं, इस तरह से ये प्रोफेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा वाटर बॉडी है वो सारा चंद्रमा के अंदर आता है।
तो चंद्रमा वाटर बॉडी से रिलेटेड, यानी आप नेवी में जा सकते हो, आप क्रूज पे जा सकते हो, नेवी से रिलेटेड यानी पानी से रिलेटेड, आप पानी से रिलेटेड प्रोफेशन भी कर सकते हो। इनके शुभ अंक 1, 2 और 5 है। अशुभ अंक इनका 8 है। शुभ रंग इनका सबसे मेन सफ़ेद है और गुलाबी है और ऑरेंज कलर है इनका। इसके अलावा इनका अशुभ कलर है जो गहरा नीला और काला रंग है, सूर्य की तरह, क्योंकि ये पति पत्नी है तो इनके जो मित्र और शत्रु होंगे या मित्र और शत्रु अंक होंगे वो सूर्य की तरह ही चलेंगे, अंक 1 की तरह ही चलेंगे। इसके अलावा इनका जो शुभ दिन है वो सोमवार है, रविवार है और बुधवार है। अब इन्हें क्या करना चाहिए अपने सफलता के लिए, इन्हें और क्या करना चाहिए? इनके लिए सबसे बेस्ट होता है चंद्रमा को अर्घ देना। इसके अलावा शिव की पूजा करना, पानी में दूध डाल के शिवलिंग पर नित्य चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना, जिससे इनके भाग्य में वृद्धि होगी। तो अब मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मूलांक 3, जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, उन व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति देव है। बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं। ये ज्ञान का भंडार है। यदि ऐसे व्यक्तियों के सामने धन और ज्ञान 2 चीज़ें रख दी जाएँ तो वो ज्ञान को चुनेंगे, धन को नहीं। इनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर नहीं होता। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसके साथ साथ वो परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं। बृहस्पति देव को सलाहकार की पदवी दी गई है, एडवाइज़र की पदवी दी गई है। जब राजा दरबार में आता है तो वो गुरुदेव को प्रणाम करता है, तब वो सिंहासन पर बैठता है। गुरु का कार्य है राजा को सलाह मशवरा देना, राजकीय कार्यों में मदद करना तथा राजकुमार को शिक्षा देना। इसके अलावा वो अच्छे काउंसलर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो एडवाइज़र है वो राजा के सलाहकार हैं, इसलिए वो सभी लोगों के लिए, यानी कि अगर आपको किसी से काउंसलिंग करवानी है या सलाह मशवरा लेना है तो आप 3 मूलांक वालों से सलाह मशवरा ले सकते हैं। इसके साथ साथ कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं और दूरदर्शिता, बहुत दूर तक की सोचते हैं, इसलिए वो अच्छे राइटर, अच्छे पोइटर, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे निबंध लिखते हैं। टीचिंग, काउंसलिंग उनका सबसे बेस्ट प्रोफेशन होता है। इसके अलावा यदि वो टीचिंग में नहीं है तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई ट्रेनर बन जाएंगे, किसी चीज़ की ट्रेनिंग, मतलब आएंगे वो टीचिंग में। इसके अलावा स्टेशनरी या एजुकेशन फील्ड, कोई भी जो एजुकेशन फील्ड में कोई भी रिलेटेड, कोई भी उसके टच में आ रहा हो तो वो मूलांक 3 वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मूलांक 3 वालों के शुभ अंक 1, 3, 5 और 9 है और इसका अशुभ अंक 6 है, क्योंकि देवगुरु और दैत्यगुरु, 6 अंक दैत्यगुरु का है। दैत्यगुरु और देवगुरु आपस में मित्र नहीं है। इसके अलावा इनके जो शुभ रंग हैं लाल है, संतरी है, पीला है और दूधिया सफ़ेद है। और अशुभ रंग इनका सफ़ेद है लेकिन सिल्की, दही वाला जो रंग होता है, ये इनका शत्रु कलर है। इसके साथ साथ इनके जो शुभ दिन कौन से हैं, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है और बृहस्पतिवार है। और इन्हें अब भाग्य वृद्धि के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें भाग्य वृद्धि करने के लिए केले की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। 4 का स्वामी ग्रह राहु है। कुछ लोग 4 को अशुभ अंक मानते हैं, परंतु मैं यहाँ कहूँगी 4 बिल्कुल भी अशुभ अंक नहीं है। 4 है क्या? राहु है। राहु का कार्य क्या है? राहु का कार्य है आपके अंदर हिम्मत देना, मेहनत देना। तो इसको आप अशुभ कैसे कहेंगे? गुरु नानक देव जी ने 13 को, 13 यानी कि 4 भी 13 ही 13 करके सब कुछ बांट दिया था। तो 4 को बिल्कुल आप अशुभ नहीं मानिए। सिर्फ 4 को ये समझिए कि इन्हें मेहनत, इन्हें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 4 का अंक है वो हेड है, उसका धड़ नहीं है, सिर्फ वो हेड है। हेड क्यों है? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जब मोहिनी जो
समुद्र मंथन में जब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए थे तो एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण करके अमृत पी लिया था। तो वो अमृत पीने से वही राक्षस अमर हो गया था। तो क्या था, भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। जो गर्दन थी वो राहु बन गया, क्योंकि वो अमृत पी लिया था, वो अमर तो हो चुका, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए वो 2 ग्रहों का रूप ले लिया और वो केवल छाया ग्रह हैं। जो राहु है वो हेड है और जो केतु है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है। तो यहाँ पर राहु को क्योंकि हेड है वो ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दौड़ते हैं तो वो औंधे मुँह गिरते हैं। तो इसलिए राहु वालों को क्या करना चाहिए, 4 मूलांक वालों को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये जो 4 का अंक है ये कर्मवान है, यानी कर्मशील है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको 101% सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे बराक ओबामा है, वो भी मूलांक 4 है उसका। तो ऐसे लोगों का मूलांक 4 है। तो मैं ये कहना चाहूँगी मूलांक 4 के बारे में कि आप बहुत अधिक मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब ऐसे लोगों को भाग्य से कम मिलता है, लेकिन मेहनत से अवश्य मिलता है मूलांक 4। इसके अलावा जो राज्य के अंदर जो पदवी दी गई है वो राहु को किस चीज़ की दी गई है, वो टैक्स कलेक्टर है। जो राजा अपने राज्य से टैक्स कैसे इकट्ठे करेगा, वो ड्यूटी राहु की है। तो इसलिए वैदिक में तो जो राहु और सूर्य शत्रु हैं, परंतु अंक ज्योतिष में राहु और जो सूर्य हैं वो शत्रु नहीं है, ये दोनों मित्र हैं। इसलिए ये राजा का जो टैक्स इकट्ठा करता है, जो राजा का टैक्स कलेक्ट करता है, तो राजा का कर्मचारी है, वो राजा के बिल्कुल क्लोज है। तो इसलिए राजा और जो राहु हैं, यानी कि 1 अंक और 4 अंक वाले अति मित्र कहे गए हैं। या इन दोनों की आपस में मित्रता अच्छी रहती है, या जब प्रोफेशन में आते हैं तो बहुत आगे चलते हैं। मूलांक 4 वालों का दिमाग, क्योंकि हेड है इनके पास, तो उनका ब्रेन बहुत तेज होता है, ब्रेन उनका बहुत शार्प होता है, जिसकी वजह से वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के इच्छुक होते हैं, बहुत इच्छावान होते हैं। जैसे मूलांक 1 है वैसे ये भी महत्वाकांक्षी होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1 वाले हठी होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ मैं इनको एडवाइस देना चाहूँगी कि अच्छे कर्म करें और अहंकार मत लाएं। यदि अहंकार लाते हैं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा जितना भी IT सेक्टर है, या जितना भी कंप्यूटर आप लगा लीजिए, इंजीनियरिंग लगा लीजिए, हार्डवर्क लगा लीजिए, कारीगर लगा लीजिए, ये सारा राहु के अंडर आता है। तो इसके प्रोफेशन जो इन्हें बहुत IT सेक्टर सबसे ज़्यादा सूट करता है। इनके मित्र अंक हैं 4, 5 और 6, और इनका शत्रु अंक वैसे तो 8 नहीं है, इसका सम अंक है, परंतु मैं यहाँ कहूँगी कि 4 अंक वालों को 8 अंक अवॉइड करना चाहिए और 9 अंक भी अवॉइड करना चाहिए। इनका जो शुभ रंग है वो लाइट ब्लू है और लाइट ब्राउन है। इनके अशुभ रंग, इन्हें सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर और नेवी ब्लू कलर, इन्हें बिल्कुल भी पहनना चाहिए। यदि इन्हें सफलता की ओर अग्रसर होना है तो हमें ब्लैक और ब्लू अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अब इनके शुभ दिन हैं बुधवार और शुक्रवार। अब इन्हें अपनी तरक्की के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बेहतर है इनके भाग्य वृद्धि के लिए ये गणेश का पूजन करें, साथ साथ में डॉग को फीड करें। ये रेगुलर डॉग में फीड करेंगे तो इन्हें भाग्य में बहुत वृद्धि होगी।